हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी द्वारा यहाँ पर FRO फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर मतलब वन क्षेत्र अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वह 11 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह 31 अगस्त 2021 है और यही तिथि परीक्षा शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि है। चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके चर्चा करेंगे हम यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है टोटल 40 निकली है और जिसमें सामान्य की यहाँ पर 26 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति की 6 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 5 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 40 निकाली गई हैं। अगर बात करें वेतनमान की तो यहाँ पर लेवल 8 है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी मोर देन 60,000 यहाँ पर मिल जाएगी। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं में देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल यानी जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अगर हम देखें यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएँ मतलब सपोज करें कि हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके इक्वल मार्क्स आए हैं, तो उस केस में जिस कैंडिडेट्स के पास ये सब क्वालिफिकेशन होगी उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। जैसे प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, NCC का B सर्टिफिकेट या फिर NSS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो स्क्रीनिंग परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो है सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स के, अंग्रेजी, निबंध और सार लेखन 100 मार्क्स का और सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का। तो मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने हैं। सो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स गिवन है, इनमें से कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर ग्रुप्स मेंशन्ड है इनमें से आप केवल एक ही सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आपको दूसरे ग्रुप से चूज करना पड़ेगा। तो न्यूनतम शारीरिक योग्यता यहाँ पर जो पुरुषों के लिए हाइट रखी गई है वह 163 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर रखी गई है। फैलाव यहाँ पर जो सीने का रखा गया है वह दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर रखा गया है। और अनुसूचित जनजातियाँ और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिजो, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक जो है पुरुष के लिए जो हाइट है वह 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 25 किलोमीटर व महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको 16 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 4 घंटे में पूरा करना आवश्यक होगा। ध्यान दें जो यहाँ पर आई साइट है वह +-4 डायप्टर से अधिक का दोष यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम जो है आपकी जो एज है वह 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वह 1 जुलाई 2000 के पश्चात व 2 जुलाई 1979 से पूर्व का होना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो फीस रखी गई है। मैक्सिमम फीस यहाँ पर 176.55 है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है कि यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 गलत प्रश्न करने पर आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, जो कैंडिडेट्स हमारे प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उनकी जो मेन परीक्षा है वह शारीरिक मानक परीक्षा है, वह केवल हरिद्वार नगर में ही आयोजित की जाएगी।
चलिए बात करते हैं परीक्षा के बारे में। तो जो परीक्षा है वह 3 पार्ट्स में होगी। पहला जो है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आपकी मेन परीक्षा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी। और तीसरा जो होगा वह आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे मैंने पहले बताया है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके जो विषय हैं वह सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 150 है और आपको 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम मिलेगा। अगर मेन परीक्षा की बात करें तो पहली जो परीक्षा होगी वह सामान्य ज्ञान की होगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी जो एग्जाम्स हैं मेंस के उसमें 3 आवर्स का टाइम रखा गया है। तो दूसरी परीक्षा अंग्रेजी की होगी, यह भी 100 मार्क्स की है। तीसरी सामान्य हिंदी की होगी, यह भी 100 मार्क्स की है। और चौथी और पांचवी जो है परीक्षा हमारी, जो आपने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करे हैं उसकी होगी। अगर बात करें यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू की तो यह 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपकी परीक्षा है वह 775 मार्क्स की होगी। ध्यान दें, हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है यहाँ पर पूरा डिटेल्ड मेंशन्ड है। इसका आपको लिंक में नोटिफिकेशन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर आप इसको क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।